नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के नाम से क्यों जानते हैं। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभनदास रहते थे। कुंभनदास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभनदास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा व सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो कुंभनदास ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएगा, जिससे भगवान का सेवा का नियम नहीं छूटेगा। उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं, तुम्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगा देना। इसके बाद वे वहां से चले गए। कुंभनदास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी करते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा रहा। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि हे कृष्ण, आओ और भोग लगाओ। कहते हैं ना, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। रघुनंदन की इस पुकार के बाद भगवान कृष्ण ने बालवन का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। जब कुंभनदास ने घर आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। कुंभनदास को लगा बच्चे को भूख लगी होगी, वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो ये रोज की कहानी हो गई थी। अब कुंभनदास को शक होने लगा, तो उसने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुप कर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह भगवान कृष्ण को पुकारा तो वे बाल के रूप में प्रकट होकर आए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभनदास दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू मुख में जाने को ही था कि वह एकदम मूर्ति हो गए। उसके बाद से ही उनकी इस रूप की पूजा की जाती है, इसलिए श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल के नाम से जानने लगे। बोलिए लड्डू गोपाल की जय, श्री कृष्ण की जय। आप अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे चैनल पर इसी तरह बनाए रखें।